एनवीएन के दोस्तों, सलाम, नमस्कार। कमाल की बात में वेलकम, स्वागत, खुशामदीद। दोस्तों, मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती या कंगना रानावत पर कोई बात नहीं करूं। इसलिए नहीं कि मुझे इनसे कोई दिलचस्पी नहीं। मैं खुद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं। फिल्म इंडस्ट्री वाले मेरी फैमिली के मेंबर हैं। मैं इसलिए बात नहीं करना चाहता था कि मैं ये जानता हूं कि जो लोग, जो मीडिया वाले इन बातों को उछाल रहे हैं, वो दरअसल इस देश के सामने जो गंभीर समस्याएं हैं उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उनकी बात नहीं करना चाहते हैं, उनकी बात करते हुए डरते हैं। वो इश्यूज सबको मालूम है। भयंकर बेरोजगारी, बेइंतहा गिरी हुई इकोनॉमी, हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ कोरोना, जो अब हम सिर्फ अमेरिका से पीछे रह गए, और उसके साथ सरहद के हालात। लेकिन चूंकि अब ये सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती और कंगना रानावत का मामला सियासी हो गया है, उसमें पॉलिटिक्स घुल गई है, उसमें राजनीति आ गई है, इसलिए मैंने इस पर बोलना ज़रूरी समझा। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सीबीआई थक हार के बैठ चुकी है और वो सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड को मर्डर नहीं बना सकती। रिया चक्रवर्ती के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को उसी तरह मुंह की खाना पड़ेगी जिस तरह सीबीआई ने खाई। अब आइए ज़रा कंगना रानावत की बात करें। कंगना रानावत ने मुंबई को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तो सब जानते हैं कि कश्मीर का वो हिस्सा है जिसके ऊपर पाकिस्तान का कब्जा है। उन्होंने अगर मुंबई को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा है तो ये भी तो बता दें कि मुंबई पर किसका कब्जा है। क्या मुंबई पर भारतवासियों का कब्जा नहीं है? ये तो मेरे लिए नई इत्तला है। मुंबई पर किसका कब्जा है? लेकिन हो सकता है कि वो सियासत को हमसे और आपसे ज़्यादा समझती हो, तो वो क्या कहना चाहती हैं वही जानती। लेकिन एक बात जो मेरी समझ में आई है वो ये है कि कंगना रानावत दरअसल अमित शाह की प्रॉक्सी वॉर लड़ रही, उनकी जगह जंग लड़ रही। आप पूछेंगे कैसे, तो मैं बताऊं। मेरा ख्याल है कि अमित शाह साहब आज तक ये नहीं भूले हैं कि उद्धव ठाकरे ने किस तरह उनका पर्दा फाश किया था। उद्धव ठाकरे ने किस तरह उन्हें ये याद दिलाया था कि महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के इलेक्शन से पहले उनकी अमित शाह से बात हुई थी और अमित शाह ने ये वादा किया था कि अगर इलेक्शंस में बीजेपी शिवसेना का अलायंस मेजॉरिटी में आ गया तो 2.5 साल एक पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा और 2.5 साल दूसरी पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा, लेकिन पहले 2.5 साल का चीफ मिनिस्टर शिवसेना का होगा, जिससे अमित शाह मुकर गए। और उस मुकरने के बाद जो हुआ वो अब हिस्ट्री है। उद्धव ठाकरे ने और शिवसेना ने बीजेपी से रिश्ता तोड़ लिया, नई गवर्नमेंट बन गई और बीजेपी बिल्कुल किनारे पे लग गई। अमित शाह साहब इस बात को नहीं भूले हैं। वो मौका ढूंढते रहते हैं कि कब उन्हें कोई ऐसा मौका मिले कि वो इस महाराष्ट्र सरकार को, उद्धव ठाकरे सरकार को गिरा सकें। गिरा न सकें तो कम से कम ऐसा धक्का मार सकें कि ये लड़खड़ा जाए। लेकिन अभी तक उन्हें ये ऐसा मिला नहीं। कंगना रानावत ने अब उनकी जिम्मेदारी संभाल ली। वो अमित शाह की तरफ से
शिवसेना की गवर्नमेंट से लड़ रही। मुमकिन है भाई, पूरा उनके पास उनके सपोर्ट है। अगर अमित शाह साहब की सपोर्ट है तो मोदी साहब की सपोर्ट भी होगी, ज़रूर लड़ें, लड़ना उनका हक है। एक बात मैं बता दूं, वो थोड़ी सी मेरे ख्याल में गलती कर रही हैं। वो गलती ये कर रही हैं कि वो एक बात भूले जा रही हैं कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है और वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में है। अगर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री न बंबई से बाहर जा सकती है, न वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से बाहर जाना पसंद करेंगी, तो उनको यहीं रहना है। तो अगर ये यहीं रहना है तो वो अपने लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। किसी स्टेट में पूरी स्टेट को इंसल्ट करके, उसकी अस्मिता को ठेस पहुंचा के, उनके उस स्टेट के रहने वालों के जज्बात को ठेस पहुंचाकर आप सर्वाइव नहीं कर सकती। और अगर आप मुंबई में सर्वाइव नहीं कर सकती तो फिल्म इंडस्ट्री में भी सर्वाइव नहीं कर सकती। आपको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल गई, मुझे मालूम नहीं वाई डिग्री की सिक्योरिटी में कितने सिपाही आपके साथ चलेंगे, चाहे जितने भी चले। लेकिन अब आपको जो प्रोड्यूसर साइन करेगा उसे सिर्फ आपको नहीं, इन सब की भी खातिर मदारात करना पड़ेगी, इन सिक्योरिटी गार्ड्स की भी। और ये जहाँ कहीं भी हिंदुस्तान के अंदर जाएंगे तो ये आपके साथ साथ, आप साए की तरह आपके साथ रहेंगे। और ये बात शायद फिल्म इंडस्ट्री वालों को बहुत रास ना आए कि वो किसी ऐसी हीरोइन को साइन कर रहे हैं जिस हीरोइन के साथ 10-11 गार्ड्स लगे हुए हैं और जिसको हर वक्त ये है कि कहीं किसी तरफ से कोई शरारत न कर बैठे। तो मैं नहीं समझता कि वो कोई बहुत अक्लमंदी का काम कर रही हैं पूरी स्टेट से झगड़ा लेके, और पूरी स्टेट से झगड़ा लेना भी नहीं चाहिए। वो अच्छी एक्ट्रेस है, मैं चाहता हूँ, मैं उनके कैरियर, अच्छे कैरियर के लिए दुआ करता हूँ। मैं चाहता हूँ और कामयाब हूँ और आगे बढ़े। लेकिन उस कामयाबी की राह पे आगे बढ़ने के लिए आप अगर पॉलिटिकल वॉर लड़ेंगी तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। फिल्म इंडस्ट्री की ये हिस्ट्री रही है कि वक्त में से बहुत से लोग पॉलिटिक्स में गए लेकिन फिर दोबारा फिल्म में वापस नहीं आ पाए। एक दो मिसालें नहीं हैं, शत्रुघ्न सिन्हा हैं, अनुपम खेर हैं, राज बब्बर हैं, विनोद खन्ना थे, परेश रावल हैं। ये सब जब पॉलिटिक्स में गए तो दोबारा फिल्म में वापस नहीं आ पाए। तो कंगना रानावत जी, आपको मेरा ये मशवरा है कि आप मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में रहिए, मुंबई में रहिए, पॉलिटिक्स में नहीं जाइए, नहीं तो फिर फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएंगे और शायद आपको पछताने का मौका भी न मिले। बहरहाल मेरा ये एक दोस्ताना मशवरा है। मान ले, वो एक शायर का शेर है कि माने न माने आपको सब इख्तियार है, माने न माने आपको सब इख्तियार है, हम नेको बद हुजूर को समझाए जाते। तो हमने अपना काम कर लिया, बाकी आप जाने, आपका काम जाने। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात यहीं ख़त्म करते हैं। हमें उम्मीद है कि चूँकि इसमें हमने ऐसे ऐसे नाम लिए हैं कि शायद आप खुद ही इस वीडियो को काफ़ी शेयर करेंगे। ज़रूर कीजिए और दूसरे वीडियोस को भी शेयर करते रहिए। बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे और जल्द मिलेंगे।